ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हम सभी यहाँ अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्तिवेदांता स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण इस पुस्तक के समस्त 18,000 श्लोकों के लिए जो सुंदर तात्पर्यपूर्ण व्याख्या प्रस्तुत की गई है उसके माध्यम से यहाँ इस विषय को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब तक आयोजित 175 सत्रों में हमने स्कंद 3 के अध्याय 24 तक श्रवण करने का प्रयास किया है। आज 176वें सत्र में हम अध्याय 24 के अंतिम सत्र के द्वारा इस अध्याय को समाप्त करेंगे और श्री व्यास देव जी द्वारा रचित ये रचना जो जिसमें सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, पारिवारिक, आध्यात्मिक प्रश्नों का उत्तर निहित है उसको यहाँ पर समझने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सरलतम शब्दों में शिल प्रभुपाद ने स्पष्ट रूप से उन श्लोकों का उदाहरण दिया है जिसमें आचार्यों ने श्रीमद् भागवतम महापुराण को अमल पुराण कहा है, अर्थात किसी भी प्रकार के दोष से मुक्त है। क्यों? क्योंकि इसमें भगवान के उन यश का, रूप का, गुण का, कथा का, चरित्र का वर्णन है जिसके द्वारा भक्त सदा सर्वदा उनके शरणागत बने रहने का, उनसे प्रेम भाव विनिमय करने के रस को प्राप्त करते हैं। और समान रूप से भगवान भी अपने भक्तों के द्वारा इस भाव विनिमय के आदान प्रदान में लीला स्वादन करते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि श्रीमद् भागवतम में तर्क, श्रीमद् भागवतम में तत्व और श्रीमद् भागवतम में रस, तीनों का बहुत सुंदर समायोजन है। तो ये प्रामाणिक शास्त्र है, ये भावनात्मक स्तर पर भगवान से संबद्ध करने का अद्भुत ग्रंथ है और साथ ही समस्त प्रकार की सनातन धर्म की गूढ़ विवेचनाओं को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने का तर्कपूर्ण यहाँ पर उत्तर दिया गया है। तो बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के लिए अभी तक हमने स्कंद 3 में जिन अध्यायों का श्रवण और पठन किया है, ये स्कंद विशेष रूप से मैत्रेय मुनि और महात्मा विदुर के संवाद को उद्धृत करता है। मैत्रेय मुनि भगवान
कृष्ण के इस धराधाम से लीला तिरोधान करने के अंतिम क्षणों में महान भक्त उद्धव के साथ प्रस्तुत थे। वहां भगवान ने उद्धव को जो ज्ञान दिया है वो मैत्रेय मुनि द्वारा भी श्रवण किया गया था। और महात्मा विदुर दुर्योधन के द्वारा परित्यक्त इस प्रकार अपमानित किए जाने से हस्तिनापुर का त्याग कर तीर्थ धाम की यात्रा पर थे, और पूर्व की यात्रा से जब वो पश्चिम की तरफ प्रमुख होते हैं, अपने आप को उद्धृत करते हैं, तो प्रभास क्षेत्र में वहां उनकी भेंट महान भक्त उद्धव से होती है। उद्धव ने विदुर द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्न हैं जिसको अध्याय 1 में हमने श्रवण किया था। तत्पश्चात उद्धव और विदुर जब भी भक्त मिलते हैं तो भगवत चर्चा ही होती है। भगवान कृष्ण की वृंदावन के भीतर और बाहर की लीलाओं का परस्पर रसास्वादन करते हैं, उनको स्मरण करते हुए। और जब भगवान द्वारा दी गई अंतिम शिक्षा, अंतिम उपदेश के बारे में महात्मा विदुर द्वारा पूछा जाता है, तो मैत्रेय मुनि की तरफ महान भक्त उद्धव उन्हें उद्धृत कर देते हैं। ये सामाजिक शिष्टाचार को ध्यान में रखकर उद्धव द्वारा ऐसा किया गया। जब विदुर की भेंट मैत्रेय मुनि से होती है तो उन्हें वहां पर अनेकों प्रकार के तत्व और भावपूर्ण कथाओं का श्रवण करने का लाभ मिलता है, जिसे हमने श्लोक अध्याय 6 से 7, 8, 9, 10, 11 इनमें श्रवण किया था, जिसमें ब्रह्मा की उत्पत्ति से लेकर विश्व रूप की सृष्टि से लेकर समय काल की गणना, परमाणु के एक सूक्ष्मतम इकाई से भगवत गीता में भगवान द्वारा कहा गया कि मैं काल हूं, वहां तक की गणना कैसे की जाती है, ये श्रवण करते हुए ब्रह्मा जी ने किस प्रकार सृष्टि, बिल्कुल आरंभिक सृष्टि का वर्णन है, भगवान द्वारा दी गई शक्तियों से मानस पुत्रों की रचना करते हुए भगवान के आदेश को साकार मूर्त रूप में प्रकट करने का जो व्यवहार किया है ब्रह्मा जी द्वारा। तत्पश्चात हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष कैसे प्रकट होते हैं, कुमारों द्वारा जय और विजय जो भगवान के वैकुंठ लोक के 7वें द्वार के पार्षद थे उनको, और ये भी भगवान की लीला थी कि उनको कुमारों द्वारा श्राप मिलता है, भगवान उपस्थित होते हैं, कहते हैं ये सब मेरे द्वारा सुनियोजित है। वो अपने पार्षदों को ही प्रयुक्त करते हैं क्रोध रस, वीर रस का आनंद लेने के लिए। तो कश्यप मुनि और माता दिति के संयोग से दिति के देश काल परिस्थिति समयोचित व्यवहार न करने के कारण दो जय और विजय दो असुरों के रूप में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में प्रकट होते हैं। हिरण्याक्ष की कथा इस स्कंद में अभी तक हमने श्रवण की है, जहां वाराह देव, प्रथम अवतार जो वाराह देव प्रकट होते हैं, उन्होंने हिरण्याक्ष के साथ युद्ध करके ब्रह्मा जी के प्रथम दिन प्रथम कल्प, वाराह कल्प या पद्म कल्प जिसे कहा गया है, उसमें गर्भोदक सागर से पृथ्वी को बाहर निकाल कर लाते हैं, हिरण्याक्ष का वध करते हैं। और मैत्रेय विदुर संवाद के इस क्रम में अध्याय 20 में विदुर द्वारा जब ब्रह्मा जी ने अपने ही शरीर से दो भिन्न काया, स्त्री और पुरुष, मनु और शत्रुपा की सृष्टि की, तो उन्होंने किस प्रकार वंशावली को आगे बढ़ाया, इस विषय में यहाँ संवाद किया गया है, जिससे अध्याय 21 से मनु और कर्दम संवाद होता है। जब ब्रह्मा जी द्वारा मनु को गर्भोदक सागर से निकाली गई पृथ्वी भगवान की कृपा से प्रदान की जाती है जीवों के संवर्धन और विस्तार के लिए, वहां से मैत्रेय मुनि इस विषय को प्रस्तुत करते हैं कि किस प्रकार मनु के 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हुई। प्रियव्रत और उत्तानपाद पुत्रों के नाम है अकुति, देवहूति, प्रसूति। कन्याओं के नाम है अकुति और प्रसूति का विवाह ऋषि यज्ञ और ऋषि रुचि के साथ संपन्न होता है। ये सभी ब्रह्मा जी के प्रथम पंक्ति के निर्मित किए गए, प्रकट किए गए ऋषियों के नाम है। समयांतर पर मनु अपनी पुत्री देवहूति की इच्छा जानकर कि नारद मुनि से श्रवण करने के पश्चात देवहूति के अंदर कर्दम ऋषि से विवाह का भाव उत्पन्न हुआ है, स्वयं अपनी पुत्री को लेकर आते हैं। तो माता और पिता मनु और शत्रुपा दोनों कर्दम मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं। इधर कर्दम मुनि जो अष्टांग योग के निष्णात प्रणेता हैं, उन्होंने सिद्ध हैं, सिद्धि योगी हैं, उन्होंने तपस्या करके भगवान से समान शीलवती स्त्री की कामना की ताकि वो ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए आदेश को संचालित कर सके, मूर्त रूप में परिणत कर सके। और
भगवान द्वारा ये आश्वासन दिए जाने पर कि उन्होंने ऐसी कन्या की योजना पहले से ही कर्दम मुनि के लिए नियत कर दी है, भगवान गमन करते हैं और वहां पर मनु का आगमन होता है। अध्याय 21 में कर्दम मुनि मनु की प्रशंसा करते हैं विश्व सम्राट के रूप में, और अध्याय 22 में मनु द्वारा कर्दम मुनि की प्रशंसा है। तत्पश्चात अपने आने का प्रयोजन बताया गया है, और उसके पश्चात कर्दम और देवहूति का परिणय हो जाता है। देवहूति पूरे श्रद्धा भाव से कृष्ण भावनामृत भक्ति में लगे अपने पति की सेवा करते हैं। कर्दम मुनि इसके लिए विशेष रूप से प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें आश्वस्त करते हैं कि एक कृष्ण भावना भावित भक्त के लिए कोई भी ऐश्वर्य दुर्लभ नहीं है। और माता देवहूति द्वारा ये कहने जाने पर कि हमें अपने उत्तरदायित्व का वहन करना चाहिए, ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए आदेश का जो आपको दिया गया है, कर्दम मुनि ने जो कुछ भी भौतिक दृष्टि की समृद्धता ऐश्वर्य की तरफ से सर्वश्रेष्ठ हो सकता था, वो विलास का वातावरण 7 मंजिला हवाई किला कहा जाता है, जो इच्छा अनुसार गमन करता है। ऐसा वायुयान बनाया जो 7 मंजिले किले के समान था, और माता देवहूति को समस्त प्रकार के सुख संसाधनों की उपलब्धि कराते हुए कर्दम मुनि और देवहूति ने कुछ समय आमोद प्रमोद में व्यतीत किया, ताकि कृष्ण भावना भावित संतानों को जन्म दे सके। तब 9 कन्याओं का प्राकट्य होता है, और समयांतर पर उनके विवाह की बात कहते हुए देवहूति कहती है कि यदि अब इसके पश्चात आप गृहस्थ आश्रम से अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, जैसा आपने पिता के समक्ष कहा था, प्रयाण करते हैं, तो मेरे लिए अवलंबन क्या है? अभयम, मुझे अभयम प्रदान करें। अभयम की शास्त्रीय परिभाषा कही गई है। अभय का अर्थ है किसी भी प्रकार का भय ना होना। तो केवल और केवल भौतिक स्थितियों में अभयम की बात नहीं करती है माता देवहूति। वो कहती हैं एक सबसे बड़ा भय होता है मृत्यु का भय। तो इस जन्म के पश्चात, इस जीवन के पश्चात के जीवन की योग्यता, विशेषता किस प्रकार की मुझे उसके लिए तैयारी करनी चाहिए, इसका ज्ञान मुझे प्रदान करें। यदि आप जाने की बात करेंगे तो मेरी रक्षा, मैं किसका आश्रय अवलंबन लूंगी आत्मिक उन्नति के लिए, आध्यात्मिक प्रगति के लिए। तो कर्दम मुनि यहाँ पर कहते हैं कि तुम्हारे व्यवहार से भगवान स्वयं इतने प्रसन्न हैं कि वो तुम्हारे गर्भ से जन्म लेंगे। भगवान कपिल का अवतार होगा, जो सांख्य योग के द्वारा आपके माध्यम से समस्त प्राणी मात्र को इसका ज्ञान प्रदान करेंगे। तो वो कहते हैं कि कर्दम मुनि कहते हैं जब तक कपिल भगवान का प्राकट्य होता है तब तक मैं आश्रम में ही रुकूंगा। और ये जो अध्याय हम यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं, अध्याय 24, जिसका नाम है कर्दम मुनि का वैराग्य, इसमें जो विषय वस्तु प्रमुख रूप से बताई गई है वो भगवान कपिल का जन्म है। ब्रह्मा जी द्वारा स्वयं आकर माता देवहूति की 9 पुत्रियों को यथोचित वर प्रदान करना है। कपिल मुनि के प्राकट्य के पश्चात कर्दम मुनि द्वारा स्तुति करना है, और कर्दम मुनि कपिल भगवान के प्रश्नों के उत्तर को सुनने के पश्चात गमन करते हैं। यहाँ तक की यात्रा है। तो हमने श्लोक संख्या 1 से लेकर करीब करीब श्लोक संख्या 35 तक इस विषय को श्रवण किया है, जहाँ कर्दम मुनि ने आश्वस्त किया देवहूति को, जहाँ भगवान कपिल का जन्म होता है, ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है, क्योंकि जब जब ब्रह्मा जी को यहाँ पर हंस के रूप में, एक समानार्थी उनका हंस कहा गया है। हंस का अंतर वो होता है जो स्वीकार्य करने योग्य और अस्वीकार्य करने योग्य तथ्यों में, सत्यों में, पदार्थों में भिन्नता ला सके। जैसे हंस के लिए रहता है वो पानी और दूध मिला दिया जाए तो हंस केवल दूध, नीर और क्षीर को वो अपने में अंतर करने की योग्यता रखते हैं। तो जब जब जहां जहां भगवान प्राकट्य लीला करते हैं, वहां वहां ब्रह्मा जी किसी न किसी स्वरूप में पहुंचते ही पहुंचते हैं। तो भगवान कपिल की बिल्कुल आरंभ की ये लीला है, जहां भगवान कपिल प्रकट हो रहे हैं माता देवहूति और कर्दम मुनि के जीवन में, और वहां स्वयं ब्रह्मा जी प्रस्तुत है। तो ब्रह्मा जी ने, जहां तक हमने श्रवण किया, संक्षिप्त पुनरावृत्ति के लिए 9 कन्याओं के लिए, माता देवहूति और कर्दम ऋषि के 9 कन्याओं के लिए यथोचित ऋषियों को अनुरोध कर प्रस्तुत किया है, और 9 कन्याओं का वहां विवाह संपन्न होता है। कन्याओं के नाम में हमने देखा गति, ख्याति, श्रद्धा, इस प्रकार के नाम है। ये भगवान की विभूतियां हैं जो शरीर रूप में प्रकट होकर जीवों को आश्वस्त करती है कि जब ये विशेषताएं, विशेषण जिन्हें हम कहते हैं, वो भी मंत्र
मूर्त नहीं है अपितु साकार रूप धारण करती हैं, तो सच्चिदानंद भगवान के लिए यदि हम कहें कि उनका दिव्य शरीर है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो आरंभ करते हैं आज का सत्र, जहां हम श्रवण करने जा रहे हैं श्लोक संख्या 35 से कपिल भगवान का उत्तर और श्लोक संख्या 41 से 47 तक करदम मुनि ने किस प्रकार भगवान की अनुमति से, स्वयं भगवान की अनुमति से गृह का त्याग किया है। जिनके पास पुस्तक है उनसे मेरा बड़ा ही विनम्र अनुरोध रहेगा, आप पुस्तकों का प्रयोग करें। संस्कृत के श्लोकों का हम एक एक वाचन करेंगे और तत्पश्चात अनुवाद पढ़ते हुए जो सुंदर सारग्रहित तत्व हैं श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य में, उनको दो दो तीन तीन बिंदु तात्पर्य से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो संस्कृत के श्लोक दिव्य हैं, ये भाव तरंगे उत्पन्न करते हैं जिससे हमारे संपूर्ण वातावरण में सकारात्मकता का प्रचार होता है। यह वैज्ञानिक रूप से इसकी पुष्टि हो चुकी है। हम अपने इस सनातन ज्ञान का लाभ लेते हुए एक एक श्लोक की व्याख्या के द्वारा वाचन के करके इस विषय में स्वयं को प्रविष्ट करने का प्रयास करेंगे। तो समस्त वैष्णव वृंद की अनुकंपा से आरंभ करते हैं श्रीमद् भागवतम महापुराण के स्कंद 3 के 24वें अध्याय श्लोक संख्या 36 से। एतन्मे जन्म लोकेस्मिन् मुमुक्षूणां दुराशयात् प्रसंख्यानाय तत्त्वानां सम्मतायात्मदर्शने। कपिल भगवान करदम मुनि से कहते हैं, इस संसार में मेरा प्राकट्य विशेष रूप से सांख्य दर्शन का प्रतिपादन करने के लिए हुआ है। यह दर्शन उन व्यक्तियों के द्वारा आत्म साक्षात्कार हेतु परम समादृत है जो अनावश्यक भौतिक कामनाओं के बंधन से मुक्ति चाहते हैं। तो कपिल भगवान यहाँ पर कह रहे हैं दुराशयात, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में दुराशयात। कपिल भगवान कह रहे हैं करदम मुनि को कि मेरे उत्पत्ति मात्र का प्रयोजन यह है कि जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार हेतु परम समादृत है, क्योंकि उनका स्पष्ट रूप से कहना है, जैसा भगवत गीता में भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अपने मूल स्वभाव में अर्जुन के द्वारा भगवान आश्वस्त करते हैं, जो मूर्ख हैं, नराधम हैं और माया द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है, वो मेरे ज्ञान को, स्वरूप को नहीं समझ सकते। लेकिन जो गंभीर हैं, बुद्धिमान हैं, जिनमें सोच और तर्क शक्ति के माध्यम से अपने जीवन के प्रयोजन के बारे में जानने की उत्सुकता है, उन सभी के लिए मेरा यह ज्ञान समान रूप से लाभदायक होगा। तो भगवान कपिल के स्पष्ट रूप से ये कह रहे हैं कि जो सांख्य दर्शन है, तत्वा नाम कहा गया है, वास्तविक सत्य का ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। और वास्तविक सत्य क्या है? वास्तविक सत्य वो सत्य है जिससे समस्त प्रकार के दुख, ये भौतिक शरीर, क्लेश, इनसे मुक्ति मिल सके। अन्यथा कितनी भी विचार करके देखिए, सुनने में और उसको स्वीकार करने में हमें तनिक कष्ट हो सकता है, लेकिन ये सत्य है कि कितनी भी प्रकार की भौतिक वैज्ञानिक प्रगति, आज के संदर्भ में यदि वैज्ञानिक शब्द का प्रयोग करें तो वो मनुष्य को जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, 4 प्रकार के दुख, 3 प्रकार के जो क्लेश हैं, इनसे मुक्त नहीं करा सकती। पूरा जीवन चाहे किसी के पास भगवान के ऐश्वर्यों में से बहुत संपत्ति हो, बहुत बहुत प्रतिष्ठा हो, बहुत सामर्थ्य हो, बहुत सुंदर रूप हो, बुद्धिमान हो, पर जीवन में किसी न किसी प्रकार का क्लेश और दुख लगा हुआ है। तो वास्तविक सत्य वह है जिससे इस दुख और कष्ट से छुटकारा पाने की हमारी मति जागृत हो सके। ये श्लोक संख्या 36 में कपिल मुनि कह रहे हैं कर्दम ऋषि को। श्लोक संख्या 37 में एष आत्मा पथो व्यक्त नष्टः कालेन भूयसा तं प्रवर्तयितुं देहम् इमं विद्धि मया भृतम्। आत्म साक्षात्कार का यह मार्ग, जिसको समझ पाना दुष्कर है, अब काल क्रम से लुप्त हो गया है।
इस दर्शन को पुनः मानव समाज में प्रवर्तित करने और व्याख्या करने के लिए ही मैंने कपिल का यह शरीर धारण किया है, ऐसा जानो। वो पुनः जैसे भगवत गीता में भगवान ने अध्याय 4 दिव्य ज्ञान में श्लोक संख्या 1-2 में कहते हैं कि ये ज्ञान परंपरा से प्राप्त होता है, समय समय पर मैं इस ज्ञान को देता हूं। अर्जुन के द्वारा भगवान ने भगवत गीता में ये कहा है। यहाँ स्वयंभू मनु की बात हो रही है, वहां वैवस्वत जो सूर्य के प्रकारांतर में सूर्य एक पदवी में जो व्यक्ति धारण किए हैं शरीर को, उनके द्वारा भगवान कहते हैं कि ये जन्म जन्मांतर द्वारा दिया गया से आने वाला ज्ञान है, पर समय के प्रभाव से जब भी वो श्रृंखला टूटती है तो मैं स्वयं को प्रकट करता हूं। यहाँ कपिल मुनि क्या कह रहे हैं, ये सांख्य दर्शन ये कोई नवीन ज्ञान नहीं है, कोई नवीन पद्धति नहीं है जिसका सूत्रपात कपिल मुनि ने किया हो। वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ये ज्ञान लुप्त हो गया कालक्रम में, आत्म साक्षात्कार का ये मार्ग रहा है। ये कोई मानसिक कल्पना नहीं है कि समय समय पे भौतिक स्तर पर कोई व्यक्ति कोई ज्ञानी रूप से विशेष अधिक विख्यात बनना चाहे और कोई नई विधा पद्धति लेकर आ जाए। नहीं, ये सांख्य शास्त्र आगे के अध्यायों में हमें स्पष्ट रूप से बताया गया है। तो यहाँ पर उसके प्रभाव को समझना है हमें कि कोई भी विशिष्ट ज्ञान समय के साथ लुप्त हो सकता है, प्रक्षन्न हो सकता है। इसीलिए कहा गया है धर्म कभी नष्ट नहीं होता, समय के प्रभाव से वो लुप्त हो सकता है पर नष्ट नहीं हो सकता। जैसे बादलों के आ जाने से कई बार हमें सूर्य इतने घनघोर बादल आ जाए कि सूर्य दिखाई ना हो, पर सूर्य आकाश से कहीं नहीं गया है। जैसे ही बादल छटते हैं हमें सूर्य दिखने लग जाता है। उसी प्रकार से करदम मुनि यहाँ पर भगवान से ये ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं कि सांख्य विज्ञान कहीं नहीं, सांख्य दर्शन कहीं नहीं गया, केवल तथ्य परक है कि ये कपिल भगवान के प्रादुर्भाव के समय लुप्त हो गया था। काले नेह सकाले नेह महता योग नष्ट। भगवत गीता की पद्धति भी समयांतर पर लुप्त हो गई थी। शिष्य परंपरा में जो ये ज्ञान आ रहा था वो कालक्रम में लुप्त हो गया था। तो ये भौतिक प्रकृति का स्वभाव है कि काल इतना प्रबल है कि काल से प्रत्येक वस्तु नष्ट और लुप्त हो जाती है। और भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि काल मैं हूँ, समय मैं हूँ। तो ये भी भगवान की लीला है। कारण कारक कर्ता परिणामों के भोक्ता सब भगवान स्वयं है। उनकी लीला में वो बताते हैं कि अब कपिल के माध्यम से, कपिल स्वरूप के माध्यम से ऐसा जानो, भगवान वो कह रहे हैं कि ये मानो, ये समझो कि मैं स्वयं अवतरित होकर जीवन के वास्तविक कार्य का पुनः संचालन करने के लिए धार्मिक पद्धति जो भक्ति के पथ पर नहीं चल रही होती है उसको स्थापित करने के लिए, धर्म के व्यापार को समाप्त करने के लिए स्वयं को प्रस्तुत करता हूं। सांख्य दर्शन में है क्या? श्रील प्रभुपाद स्पष्ट रूप से लिखते हैं, मनुष्य भौतिक जीवन की दुखी अवस्था से किस प्रकार उबर सकता है, वो सांख्य दर्शन है। विधि कौन सी आएगी? विधि अंततः भक्ति योग आएगी। दर्शन क्या है? सिद्धांत क्या है? सिद्धांत का ज्ञान वो सांख्य दर्शन है कि मनुष्य दुखी अवस्था से भौतिक जीवन की किस प्रकार उबर सकता है। और पद्धति की व्याख्या कौन कर रहे हैं? श्रील प्रभुपाद लिखते हैं स्वयं भगवान कर रहे हैं। तो दर्शन को वो स्थापित करके उसको प्राप्त करने की विधि बता रहे हैं, वो सांख्य दर्शन है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 38 में तो ये कपिल द्वारा, क्योंकि करदम मुनि ने संन्यास लेने की, करदम मुनि ने गृहस्थ का त्याग करके आध्यात्मिक प्रगति के लिए भ्रमण करना चाहता हूँ ये कहा है, तो कपिल मुनि कह रहे हैं कि मैं स्वयं घर में प्रकट हुआ हूँ ये सब करने के लिए। आप उनका उनका जो मूल भाव है वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप घर क्यों त्याग करना चाहते हैं? मैं तो प्रकट ही हुआ हूँ सांख्य दर्शन को प्रस्तुत करने के लिए। तो करदम मुनि ने कहा था कि वो प्राणी मात्र के कल्याण के लिए भ्रमण करना चाहते हैं और कपिल मुनि कहते हैं कि वो दर्शन लेकर तो मैं स्वयं आया हूँ। श्लोक संख्या 38 में भगवान ने कहा है, गच्छे कामं मया पृष्ठ मयि संन्यस्त कर्मणा जित्वा सुदुर्जयं मृत्युम अमृत्वाय मां भज। अब मेरे द्वारा आदिष्ट तुम मुझे अपने समस्त कार्यों को अर्पित करके जहां भी चाहो जाओ, दुर्जय मृत्यु को जीतते हुए शाश्वत जीवन के लिए मेरी पूजा करो। सांख्य दर्शन का विषय क्या है? मनुष्य को भौतिक जीवन के
दुखों से, कष्टों से कैसे उबारा जाए। सांख्य दर्शन को जानने का परिणाम क्या है, उद्देश्य क्या है सांख्य दर्शन का। जो कोई भी वास्तविक शाश्वत जीवन चाहता है, कपिल भगवान कहते हैं, उसे भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत में अपने आप को लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जन्म और मृत्यु से मुक्त होना कोई सरल कार्य नहीं है। भौतिक जीवन मिलेगा तो जन्म और मृत्यु स्वाभाविक रूप से इसके अंग बन जाएंगे। सुदुर्जय, अत्यंत कठिन है मृत्यु को जीत पाना। जन्म से अपना बंधन छुड़ा पाना भी अत्यंत कठिन है। अंतर केवल इतना है कि जन्म का कष्ट प्रसव देने वाली माँ के रूप में व्यक्त होता है और रोते हुए शिशु की इस जगत में प्रशंसा पूर्वक आने की अभिव्यक्ति व्यक्त की जाती है संबंधियों द्वारा। पर मृत्यु का कष्ट तो केवल और केवल व्यक्ति को स्वयं ही भोगना पड़ता है। कोई जान के भी अपने समस्त भौतिक संसाधनों से विचार करके देखिए, किसी और की मृत्यु कोई अपने पर लेने को तत्पर भी हो जाए, इतनी आसक्ति, इतना स्नेह, इतना मोहबंध जन्य संबंध हो जाए कि वो लेने के लिए भी तैयार हो जाए, वो भी संभव नहीं है। जन्म का कष्ट माँ के साथ भोगता है संतान, लेकिन मृत्यु का कष्ट तो हर किसी को अकेले भोगना ही है। ये इस अनश्वर नश्वर जगत का अनश्वर शाश्वत सत्य है, नश्वर जगत का शाश्वत सत्य है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पर कि वैज्ञानिकों के पास पर्याप्त साधन नहीं है कि वे जन्म तथा मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की प्रक्रिया को समझ सकें, और कभी होगा भी नहीं। इसलिए धर्म और सनातन का ज्ञान सदैव आवश्यक रहेगा। जब तक ये धराधाम है तब तक शाश्वत धर्म रहेगा। इसलिए समस्त विद्वत जन, स्वयं भगवान अपनी सृष्टि के बारे में आश्वस्त रहते हैं कि धर्म कभी नष्ट नहीं होगा, वो लुप्त अवश्य हो सकता है पर्याप्त ज्ञान की परंपरा का निर्वहन करने वाले व्यक्तियों या परिस्थितियों के अभाव में, पर वो कभी लुप्त नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वास्तविक प्रगति जन्म और मृत्यु के बंधन से, क्योंकि ये हमारे स्वभाव है, हम भगवान के शाश्वत अंश हैं, सदा सर्वदा इस ज्ञान की उपयोगिता रहेगी। और इसलिए ये कभी भगवान कहते हैं, भगवान से संबंध बनाना, हमारे वैष्णव आचार्यों ने अपने भजनों में लिखा है, भगवान से संबंध बनाना कोई घाटे का सौदा नहीं है। ये सीधे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जिस प्रकार हम भौतिक जगत में समझते हैं, उस प्रकार का संबंध है, तुलनात्मक रूप में उससे अनंत गुना श्रेष्ठ है। पर जो सामान्य व्यक्ति हैं, वे केवल नाशवान भौतिक शरीर से संबंधित समस्याओं को हल करने में लगे रहते हैं। और श्रील प्रभुपाद और अन्य आचार्य इसकी पुष्टि करते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि जन्म और मृत्यु की प्रक्रिया से ज्ञान प्राप्त की प्रक्रिया से बंधन मुक्ति का जो ज्ञान है वो सुदुर्लभम है। एक व्यक्ति दो नावों में एक साथ पैर नहीं रख सकता। जब तक हमारी भौतिक जगत के विषयों में आसक्ति रहेगी तब तक इस आध्यात्मिक ज्ञान को श्रवण करने की हमें रुचि नहीं रहेगी और हम स्वयं को उसी में आबंध रखेंगे। जब तक वैष्णवों की कृपा नहीं होगी, भगवान अहेतुकी से अपनी कृपा दृष्टि नहीं प्रदान करवाते भक्तों के माध्यम से, तब तक ये ज्ञान श्रवण करने में हमारी रुचि नहीं आएगी। और जैसे ही हमारी रुचि आ जाए, समझ जाना चाहिए कि अब हम अपने आप को इस भक्ति मार्ग पर अग्रसरित करने के लिए भगवान द्वारा स्वीकृत किए जा चुके हैं। अब इस विश्वास पर हमें प्रयास करना है। तो ये सारे सुंदर बिंदु श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान की कृपा के द्वारा ही ये सांख्य दर्शन, ये जो मुक्ति के प्रयोजन वाला दर्शन है, ये समझ में आ सकता है। अन्यथा ये वैज्ञानिक ज्ञान इस वैदिक ज्ञान से प्रकट रूप में श्रेष्ठतर दिख सकता है, पर अंतिम सत्य के रूप में कभी श्रेष्ठ नहीं है। वैदिक ज्ञान सदैव आध्यात्मिक वैज्ञानिक ज्ञान से ऊपर है और ऊपर ही रहेगा। तो उस वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करने का जीवन में प्रयास करना है, जिससे भौतिक बंधन से मुक्ति मिल सके। तत्पश्चात श्लोक संख्या 39 में कपिल भगवान कहते हैं, मामात्मानं स्वयं ज्योति सर्वभूत गुहाशयम् आत्मन्नेवात्मना वीक्ष्य
विशोको अभयम ऋक्षसी। तुम अपनी बुद्धि के द्वारा अपने हृदय में निरंतर मेरा दर्शन करोगे, जो समस्त जीवात्माओं के हृदयों के भीतर वास करने वाला परम स्वतः प्रकाशमान आत्मा है। इस प्रकार तुम समस्त शोक व भय से रहित शाश्वत जीवन प्राप्त करोगे। तो कपिल भगवान आश्वस्त करते हैं कि तुम जिस आध्यात्मिक ज्ञान दृष्टि का परमार्थ की भावना से भ्रमण करते हुए प्रचार और प्रसार करते हो, उसको पुनः स्थापित करने के लिए मैं जन्म ले चुका हूं, और तुम स्वयं, क्योंकि तुमने इस ज्ञान को साध लिया है, अपनी बुद्धि के द्वारा अपने हृदय में मेरा दर्शन करोगे। किस रूप का दर्शन करोगे? जो जीवात्माओं के हृदय में वास करने वाला स्वतः प्रकाशमान आत्मा है, जिसे हम क्या कहते हैं? परमात्मा कहते हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि कपिल मुनि माम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। परमेश्वर परम सत्य की अंतिम स्थिति है, और माम, जैसे भगवत गीता भी भगवान कहते हैं, जो चतुश्लोकीय अध्याय 10 श्लोक संख्या 8 से लेकर 11, वहां भगवान माम शब्द का प्रयोग करते हैं। मुझे जो सतत कीर्तन युक्त में प्रवृत्त रहते हैं, वो मुझे प्राप्त कर पाते हैं, वो मेरी उपस्थिति को समझ पाते हैं। दूसरा, बुद्धि शब्द का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। भगवत गीता में ही कहा गया है, हमने इन सत्रों में भी उस विषय को उठाया है, इंद्रियों के ऊपर मन होता है, मन के ऊपर बुद्धि होती है, और बुद्धि के ऊपर आत्मा है। इंद्रियां कुछ करना चाहे तो उसको संचालन करें, इसलिए मन को 16वीं इंद्रिय के रूप में कहा गया। सारे मनों का क्षमा कीजिए, सारी इंद्रियों का जो पावर हाउस है, सर्वर है, वो मन है। पर क्या मन नियंत्रित है या अनियंत्रित है, उसके आधार पर यह निर्णय हो जाता है कि मन हमारा शत्रु है या मित्र है। चंचलम ही मन कृष्णम, सबसे ज्यादा ताकतवर इंद्रियों में वो मन है। यदि मन किया तो हम खाएं, मन किया तो जाए, मन किया तो कार्य किए, मन किया तो नहीं किए, मन किया तो जिसको परेशान किया, अगर हम इस प्रकार से जीवन यापन करेंगे तो हमारा जीवन किस प्रकार होगा? जिस प्रकार पतंग उदाहरण दिया है वहां पे, कि बिना डोर की होती है तो उसे अपनी गति नहीं पता होती। इसलिए मन के ऊपर भगवान ने किसे स्थापित किया? बुद्धि को। ऑफिस जाने का मन है, नहीं है, कार्य करने का मन है, नहीं है, अध्ययन करने का मन है या नहीं है विद्यार्थी के रूप में, तो मन के ऊपर बुद्धि है। बुद्धि कहेगी यदि ऐसा करोगे तो इस प्रकार का परिणाम होगा, इसलिए मन को नियंत्रित करने के लिए बुद्धि है। और बुद्धि का बुद्धिमत्ता पूर्ण प्रयोग हो तो व्यक्ति आत्मा के स्तर पर पहुंच पाता है, क्योंकि बुद्धिमत्ता पूर्ण, भगवान कहते हैं भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 15 में कि जो मुझे स्वरूप को जानकर मेरी भक्तिपूर्ण उपासना में लगता है, उसके हृदय में मैं प्रकट होकर, क्या शब्द प्रयोग किया है? मैं सोर्स हूं, मैं ही स्रोत हूं। किस चीज का? बुद्धिमत्ता का, स्मरण रखने का। मैं ही स्रोत हूं भूलने का, मैं ही स्रोत हूं समस्त प्रकार के कार्यों की क्रियाविधि को समन्वित करने का। तो हमें क्या करना है? हमें प्रयास पूर्वक शास्त्र के इन उद्धृत वाक्यों में अपने बुद्धि को, मन को, चित्त को स्थिर रखकर निर्दिष्ट कार्यों का क्रियान्वयन करना है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान के स्वभाव को समझने के लिए कलयुग के अल्प ज्ञानी, अल्पजीवी व्यक्तियों की मेधा प्रज्ञा स्वयं में समर्थ नहीं है, इसलिए भगवान अपने नाम के रूप में सदा उनके साथ बने रहते हैं। अगर मेरा नाम जपते रहोगे तो मेरी स्मृति बनी रहेगी, यदि मेरी स्मृति बनी रहेगी तो मुझसे संबंध स्थापित करने पर ध्यान रहेगा। जब मुझसे संबंध स्थापित करोगे तो बाहरी गुणों से अपने आप को मुक्त रख सकोगे। तो बहुत सुंदर यहाँ पर श्रील प्रभुपाद का वास्तव में तात्पर्य भी है। और यदि यदि अवसर हो, हमने जो जो प्रमुख बिंदु है वो ग्रहण कर लिया यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने इसको पंक्ति दर पंक्ति सुंदर वर्णन किया। जो अंतिम भाग है इस तात्पर्य का, उसमें श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि
अब तक हमें पता चल चुका है, श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 के श्रवण के पश्चात लगभग जिन्होंने भी ध्यानपूर्वक सुना है सबको पता चल जाता है कि भगवान सच्चित आनंद है। तो जो ये परम सत्य रूप भगवान है, ये 3 रूपों में उपस्थित होता है। निर्गुण ब्रह्म के रूप में, प्रत्येक मनुष्य के हृदय में परमात्मा के रूप में, और परम सत्य भगवान के परम साक्षात्कार के रूप में। तो निर्गुण ब्रह्म जिसे हम कहते हैं वो भगवान की ज्योति, ब्रह्म ज्योति की बात हो रही है, सूर्य की किरणों की बात हो रही है तुलना उपमा के रूप में। सूर्य एक गोला है, अर्थात सबके हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है, ये दूसरा स्तर है। और सूर्य एक लोक है जहां प्राणी निवास करते हैं, उच्चतर जीव निवास करते हैं। परम सत्य वो भगवान के साक्षात्कार का स्वरूप हुआ, जैसे वैकुंठ लोक, कृष्ण लोक, गोलोक, वृंदावन धाम की बात की जा रही है। तो जो अंतिम गति है वो हमारी भगवान की भक्ति के द्वारा, भगवान की भक्ति के द्वारा सरलतम रूप में भगवान के परम साक्षात्कार की बात की जा रही है यहाँ पे। तत्पश्चात श्लोक संख्या 40 में मात्र आध्यात्मिकीं विद्यां शमनीम सर्व कर्मणाम वितरिष्येयया चासो भयं चाति तरिष्यति। मैं इस परम ज्ञान को जो आत्म जीवन का द्वार खोलने वाला है, अपनी माता को भी बतलाऊंगा, जिससे वह भी समस्त सकाम कर्मों के बंधनों को तोड़कर सिद्धि तथा आत्मदर्शन प्राप्त कर सके। इस प्रकार वह भी समस्त भौतिक भय से मुक्त हो जाएगी। हमें स्मरण रखना चाहिए, माता देवहूति समानशील से युक्त हैं। जितनी योग्यता, जितनी धर्मपरायणता कर्दम मुनि में है, माता देवहूति स्वतः स्वाभाविक रूप से उससे युक्त है। और भगवान कपिल इस ज्ञान को भावी पीढ़ी मनुष्यों तक पहुंचाने के लिए माध्यम के रूप में किसे प्रयोग कर रहे हैं? माता देवहूति को। उन्होंने, माता देवहूति ने कृष्ण भावना भावित भक्त अपने पति की निष्ठा के साथ सेवा शुश्रूषा की है। परिणाम स्वरूप कर्दम मुनि उन्हें आश्वस्त करते हैं कि वो कृष्ण भावना भावित के सर्वोच्च आनंद को प्राप्त करेंगी, और उस आनंद के परिणाम स्वरूप इस ज्ञान को पुनः स्थापित करने के लिए कपिल भगवान ने यहाँ पर माता देवहूति के रूप में माध्यम चुनते हुए संबंध में भगवान कर्दम ऋषि के पिता लगेंगे, पर इस माध्यम को चुनते हुए व्यवहारिक रूप में पुत्र के संबंध के साथ भगवान कपिल पिता कर्दम को आश्वस्त कर रहे हैं कि यदि आप प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, आध्यात्मिक प्रगति के लिए भ्रमण करने का भी विचार करते हैं तो मुझे ये स्वीकार्य है, मैं ये ज्ञान माता को भी बतलाऊंगा। तो इसलिए भगवान पिता भी हैं, भगवान पुत्र भी हैं, भगवान सभी प्रकार के संबंधी युक्त संबंधों को स्वीकार करने के लिए तत्पर है। दूरी केवल इतनी है कि हम भगवान के साथ पूर्ण समर्पण के लिए कौन सा संबंध स्थापित करते हैं। आर्त भक्त के रूप में अपने जीवन की आवश्यकताओं और समस्याओं के लिए भगवान के चौखट पर अपना माथा फोड़ने वाले भौतिक प्रकृति से ग्रस्त जीवों को भी हमने सुख और संपत्ति के समय भगवान को विस्मरण करते हुए देखा है। हमारे आचार्य कहते हैं, यदि संपन्नता, समृद्धि, सुख के समय भगवान को स्मरण करोगे तो निश्चित रूप से भगवान दुख में कैसे स्मरण करना है इसकी प्रवृत्ति देंगे। यदि जीवन भर भगवान को हम स्मरण करेंगे किसी भी विधि से, तब जीवन के अंत में हमें इसका ज्ञान और स्मृति बनी रहेगी कि भगवान को स्मरण कैसे करना है। तो कहते हैं यहाँ पर कपिल भगवान कि आत्म जीवन का द्वार खोलने वाला यह सांख्य दर्शन का परम ज्ञान मैं माता को भी बतलाऊंगा। क्यों? क्योंकि कर्दम मुनि ने वचन दिया है अभयम का, तो योग क्षेमम वहाम्यम, भगवान उसको धारण करते हैं और पुत्र के रूप में प्रकट होकर कर्दम मुनि को कहते हैं कि भव बंधन से मुक्त होने वाले इस ज्ञान को मैं माता को भी दूंगा ताकि वो अभयम को प्राप्त कर सके।
अब वो सत्र आरंभ होने जा रहा है विषय सूची के अनुसार श्लोक संख्या 41 से 47 तक, जहां कर्दम मुनि का त्याग प्रस्तुत किया गया है। तो मैत्रेय मुनि इसीलिए विषयांतर करते हुए यहाँ श्लोक संख्या 41 में कहते हैं, मैत्रेय उवाच एवं समुदितस्तेन कपिलेन प्रजापति दक्षिणीकृत्य तं प्रीतो वनम एव जगामः। श्री मैत्रेय ने कहा, इस प्रकार अपने पुत्र कपिल द्वारा संबोधित किए जाने पर मानव समाज के जनक श्री कर्दम मुनि ने उनकी परिक्रमा की और अच्छे तथा शांत मन से उन्होंने तुरंत जंगल के लिए प्रस्थान किया। व्यवहारिक रूप से कर्दम मुनि पिता हैं। यहाँ उन्हें विशेषण दिया गया है मानव समाज के जनक, और भगवान यहाँ पर पुत्र हैं। सृष्टि बनाने का आदेश किसने दिया? भगवान ने। ब्रह्मा जी को वो शक्ति किसने दी? भगवान ने। मनु के लिए वो स्थान किसने उपलब्ध कराया? भगवान ने। प्राणियों की उत्पत्ति के चर और अचर के बीज प्रदाता पिता कौन है? भगवान स्वयं। माता रूप में कौन है? माया देवी। माया देवी कौन है? भगवान की शक्ति। अब कदम दर कदम ज्ञान को स्थापित करने के लिए स्वयं कौन आ रहे हैं? भगवान। और अंत में निलय और संहार करने के लिए भी कौन है? भगवान के रुद्र विस्तार, शिव तत्व। तो यदि किसी को भी लगे कि ये सृष्टि, ये घर, ये परिवार, ये मकान, ये रोजगार, ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये सम्मान मेरा है, तो इसे ही शास्त्रों में भौतिक बंधन कहा गया है। हम श्रवण कर लेते हैं, हम गायन कर लेते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, पर जब जीवन में उसका आस्वादन कर रहे होते हैं तब भगवान को कैसे हम प्रमुखता से लाते हैं, इसको पुष्ट करने वाले ज्ञान को, इस ज्ञान को पुष्ट करने वाला जो दर्शन है, जो सिद्धांत है, उसे सांख्य कहा गया है। और कैसे ये ज्ञान स्थिर रखा जाए सतत रूप से, वो भक्ति योग आध्यात्म कृष्ण भावनामृत चेतना कही गई है। यहाँ एक ध्यान का बिंदु ये है कि कर्दम मुनि इस प्रकार के भगवान के आश्वासन के पश्चात शांत मन से जंगल के लिए प्रस्थान करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने व्यवहारिक रूप से लिखा है कि कोई कहे हम तो घर में बैठ के ही भगवान का ध्यान करते हैं, कोई कहे हम तो मन में ही भगवान का नाम जपते हैं। ये व्यवहारिक नहीं है। मन हमें कहां कहां ले जा रहा होगा हमें पता ही नहीं चलेगा। उसी प्रकार जब इस जगत के कर्तव्यों के निर्वहन में स्वयं के बच्चे संतान युक्त हो जाते हैं, पहले स्वयं की जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए पुत्रों को, पुत्रियों को हमें आध्यात्म की ओर प्रवृत्त करते हुए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कराना चाहिए। उसके पश्चात जब संतानों की संतान जन्म ले चुकी होती हैं, तब व्यवहारिक रूप से आचार्य कहते हैं कि हमें धीरे धीरे छोड़ने की प्रवृत्ति को जागृत करना चाहिए। आज जंगल नहीं मिलेंगे, तीर्थ स्थानों पर साधु संतों के संग में छोड़ छोड़ के घर गृह का अंतराल पर, समय अंतराल पर त्याग करके जाने का हमें प्रयास करना ही चाहिए, अनिवार्य है ये। इससे पारिवारिक संबंधों को शनः शनः परित्याग करने की प्रवृत्ति की ओर हम उन्मुख होते हैं। अन्यथा जब मृत्यु के समय आत्मा को शरीर से विलग होना होता है, तो शरीर का इस जगत में संबंध इतना गहरा हो चुका होता है कि आत्मा को निकलने में अत्यधिक कष्ट होता है। तो व्यवहारिक रूप से कहा जा रहा है, ये नहीं कह सकते कि अरे ये पूरा एम्पायर तो मैंने ही बनाया था, ये सृष्टि तो जो अपने परिवार के आसपास की सृष्टि है, ये सबका नियंता तो मैं ही हूँ। इन सब तथ्यों का कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि अंततः आत्मा को शरीर का त्याग, देहांतरण, अध्याय 2 श्लोक संख्या 13, देहिनो अस्मिन यथा देह, निश्चित रूप से देहांतरण हो रहा है। मैं पद्मराधिका के रूप में अपने बालपन का जो शरीर है वो पुनः प्राप्त नहीं कर सकती, या जो भी श्रोता है वो चाहे कि वो पिछले शरीर को, शरीर तो बदल रहा है, हमें लगता है कि हम वही हैं। हम जो तत्व है वो वास्तव में आत्मा तत्व है। शरीर तो
परिवर्तनीय है, निरंतर बदल रहा है भौतिक प्रकृति के प्रभाव में, तो मृत्यु को भी निश्चित रूप से प्राप्त होगा। हम क्या प्रयास कर सकते हैं? हम उस शाश्वत तत्व के साथ अपने संबंध को स्थापित करके इस प्रक्रिया को सहज स्वाभाविक रूप में स्वीकार कर सकते हैं। साधु संतों की मृत्यु किसी प्रकार के प्रारब्ध के क्रम में अनिश्चित घटनाक्रम की बात नहीं की जा रही है, पर साधु यदि सामान्य परिस्थिति में किसी बीमारी, किसी अप्रिय कष्टकर स्थिति में भी शरीर छोड़ रहा होता है, तो भी उसकी ज्ञान चेतना प्रबुद्ध है। हमने ये श्रवण किया। श्रील प्रभुपाद लीलामृत के सत्रों में भी हमने देखा कि किस प्रकार प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को जीवन का अंतिम पाठ, मृत्यु के समय शरीर का त्याग कैसे करें, कैसी चेतना होनी चाहिए, कैसी कर्मठता होनी चाहिए, वो प्रस्तुत किए। तो ज्ञानी जन तो अपने जन्म के द्वारा ही नहीं, मृत्यु के द्वारा भी हमें मार्गदर्शन करते हैं। तो कपिल भगवान यहाँ पर इसी बिंदु को उपस्थित करते हैं। प्रहलाद महाराज का यहाँ पर प्रसंग है, प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं का। प्रहलाद महाराज के इस पूरे घटनाक्रम को हम आगे के स्कंधों में श्रवण भी करेंगे। उनके जिस प्रमुख श्लोक, उनके सारे श्लोक, प्रहलाद महाराज की जो प्रार्थना है उसमें सारे श्लोक बहुत महत्व के हैं, लेकिन एक श्लोक की पंक्ति को यहाँ पर कहा गया है, हितत्वाम पातम गृहम अंधकूपम, हितत्वाम पातम गृहम अंधकूपम। मनुष्य को सदैव पारिवारिक वृत्तियों में, झंझटों में नहीं लगे रहना चाहिए, क्योंकि कृष्ण भक्ति के बिना गृहस्थ जीवन अंधकूप के समान है। तो यदि गृहमेधी की हमें परिभाषा स्पष्ट हो कि जो स्वयं को इस गृहस्थ में अंधकूप की तरह, गिरे हुए व्यक्ति की तरह अपने को लगाए रहते हैं, उनकी स्थिति अत्यंत अनिष्टकारी है। इसलिए समयांतर पर, और उसकी अवधि क्या बताई गई है, वानप्रस्थाश्रम। जब संताने, आचार्य कहते हैं, जब अपने बच्चे बाल बच्चेदार हो जाएं, तब हमें शनह शनह छोड़ने की प्रवृत्ति लानी ही चाहिए। इससे हमारी कृष्ण भावनामृत की ओर उन्मुखता जो है वो प्रबुद्ध होती है। और जैसे हमने संतानों को गृहस्थ जीवन का, भौतिक जगत में कैसे रहना है उसका ज्ञान दिया, उसी प्रकार स्वयं को भगवत भाव में किस प्रकार प्रवृत्त करना है उसकी भी हम शिक्षा दे पाते हैं। श्लोक संख्या 42 में, व्रत स आस्थितो मौनम आत्मैक शरणो मुनि निसंग व्यचर शोणिम अनग्नि अनिकेतन। करदम मुनि ने मौन व्रत धारण करना स्वीकार किया, जिससे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन कर सके और एकमात्र उन्हीं की शरण में जा सके। बिना किसी संगी के वे सन्यासी रूप में पृथ्वी भर में भ्रमण करने लगे। अग्नि अथवा आश्रय से उनका कोई संबंध न रहा। अग्नि तथा आश्रय, अग्नि का अर्थ हो गया कि भोजन पकाने की अग्नि, जठराग्नि, काम वासना की अग्नि, किसी भी प्रकार की अग्नि से सन्यासी स्वयं को विरत कर देता है। आश्रय किसी भी प्रकार के लगाव से अपने आप को मुक्त कर देना। तो सन्यास में अग्नि और आश्रय दो की प्रमुख वरीयता है यहाँ पर, अपने आप को उन्मुख करने के लिए। और कपिल भगवान के लिए कहा, कपिल भगवान के जन्म के पश्चात करदम मुनि के लिए कहा जा रहा है कि भगवान का परिक्रमा करके उन्होंने स्वयं को विरक्त कर लिया। धार्मिक अनुष्ठान तो वो पूरे ही कर चुके थे, पर अनिकेतना, अपने आप को उन्होंने किसी भी प्रकार के आश्रय से, भौतिक जगत के आश्रय से मुक्त करके भगवान पर आश्रित कर लिया, भगवान पर पूर्णतया। मौन का अर्थ चुप हो जाना है। और श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जब तक मनुष्य वैसे भी व्यवहार रूप में आत्मोन्मुखी नहीं होता, मौन होकर भगवान की लीला कथाओं के बारे में नहीं सोच पाता, तब तक उसको अनेकों प्रकार की तंगी रहती है, भौतिक जगत के झंझट रहते हैं। तो हमें व्यवहार रूप में करदम मुनि की अवस्था को प्राप्त करके इस व्रत को धारण करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ये यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। श्लोक संख्या 43 में,
मनो ब्रह्मणि युञ्जानो यत्तत्सदसत परम गुणावभासे विगुण एक भक्त्यानुभाविते। उन्होंने अपना मन पर ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में स्थिर कर दिया, जो कार्य कारण से परे हैं, जो तीनों गुणों को प्रकट करने वाले हैं, किंतु उन तीन गुणों से अतीत हैं, और जो केवल अटूट भक्ति योग के द्वारा देखे जा सकते हैं। इस भौतिक जगत में यदि हम विचार करें तो जन्म और मृत्यु की ओर तो प्रतिक्षण जीवों की एक यात्रा चल रही है। हर क्षण किसी की मृत्यु हो रही है, हर क्षण किसी का जन्म हो रहा है। एक एक क्षण में कई कई जन्म और कई कई मृत्यु हो रही है। पर किनकी मृत्यु स्मरणीय है, किनका शरीर त्याग स्मरणीय है? सबकी, केवल बहुत धनवान व्यक्तियों की मृत्यु स्मरण नहीं रखी जाती, केवल बहुत बुद्धिमान की भी मृत्यु स्मरण नहीं रखी जाती, केवल बहुत सौंदर्य युक्त व्यक्ति की मृत्यु भी सदा सर्वदा स्मरण नहीं रखी जाती। लेकिन ऐसी मृत्यु, ऐसा शरीर त्याग जिसमें धर्मोन्मुख होकर भगवत प्राप्ति का संबंध दिखता हो, उसकी यशो गाथा, उसका यशोगान शास्त्रों में आचार्यों द्वारा, भक्तों द्वारा सदा सर्वदा किया जाता है। भक्तों की गाथाएं, श्री राम कथा, कृष्ण कथा, चैतन्य महाप्रभु की कथा, भक्तों की दिव्य कथा सदा सर्वदा से गाई जा रही है। और भगवान की कथा कहते हैं, किसी भी अन्य किसी भी क्षेत्र के महान व्यक्ति को आप जितना जहां तक इतिहास में ढूंढ सकते हैं, सोच सकते हैं, उनको किसी एक विशेष अवसर पर याद किया जा सकता है। अपने जीवन का पूरा धन लगा के जो बड़ा सा प्रबंध कोश बनाने वाले, नोबेल पुरस्कार के प्रणेता रहे हैं, वो भी जो व्यक्ति रहे हैं, उनको भी वर्ष के उस सप्ताह में स्मरण कर लिया जाता है जब नोबेल पुरस्कार का वितरण हो। अन्य किसी का भी प्रथम के रूप में, अंतिम के रूप में, विभिन्न पदवियों के रूप में समय समय पर स्मरण किया जाता है। पर राम कथा, कृष्ण कथा, भक्तमाल ग्रंथ की कथा हर घर में, हर पांडाल में, हर आयोजन पर किसी न किसी रूप में श्रवण की जा रही है। भगवत गीता नित्य प्रति श्रवण की जा रही है। भौतिक जगत के संबंधों के त्याग को इस जगत में भगवान द्वारा सुनिश्चित किया गया है कि सदा सर्वदा गायन किया जाए, और अंततः यही श्रेयस्कर है, क्योंकि यही शाश्वत है। बाकी सब कुछ भगवान की प्रबल माया का जाल है। श्रील प्रभुपाद ने लिखा है, भगवान सर्वोपरि व्यक्तित्व है। माया के तीन गुण जो उन्होंने शुद्र आत्माओं के लिए संवैधानिक रूप से इस भौतिक जगत में बड़ी ही कुशलता से बांधने के लिए प्रयोग किया है, उससे वो अपने आप में मुक्त है। जो भगवान की बद्ध जीव होते हुए भगवान के निरंतर संपर्क में रहता है, वो इससे भी केवल मुक्त हो सकता है, अन्य सभी इससे आबद्ध है, इसमें कोई संशय नहीं है। सगुणान समतित्यतान, श्री प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, भगवान ने भगवत गीता में इसकी पुष्टि की है। यदि बद्ध जीव भक्ति में प्रवृत्त होता है तो वो भगवान की तरह मुक्त हो जाता है। तात्पर्य क्या का अर्थ क्या हुआ? भक्ति करने का अर्थ और मुक्त होने का अर्थ क्या हुआ? सदा शाश्वत सेवा पूर्ण तरीके से भगवान की, इंद्रियों की सेवा न करके भगवान की सेवा करके स्वयं को उसमें प्रवृत्त करना। तत्पश्चात श्लोक संख्या 44 में, क्योंकि ये करदम मुनि का त्याग है, यहाँ पर यही श्रेयस्कर है, इसलिए हमने कहा कि सबकी त्याग वर्णन नहीं होते हैं पुस्तकों में, लेकिन शास्त्रों में भक्त का त्याग सदैव वर्णन किया गया है। निरहंकते निर्ममच्च निर्द्वंद समदृक् प्रत्यक प्रशांत धीर प्रशांतोर्मी इव उद्दधी। इस प्रकार वे अहंकार से रहित और भौतिक ममता से मुक्त हो गए। अविचलित, समदर्शी तथा अद्वैत भाव से वे अपने को भी देख सके, आत्मदर्शी हो गए, वे अंतर्मुखी हो गए और उसी तरह परम शांत बन गए जिस प्रकार लहरों से अविचलित समुद्र। तो जब किसी का मन पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो जाता है, कृष्ण चेतना में रम जाता है, भगवान की भक्ति में लग जाता है, तो वो लहरों से अविचलित समुद्र के समान हो जाता है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं,
समुद्र में लाखों नदियां मिल रही हैं, समुद्र में से हजारों टन जल भाप बनकर बादल बन रहा है, पर ऐसा नहीं लग रहा है कि समुद्र के लेवल में हमें अचानक 10 फीट की दूरी गहराई नजर आने लगे और 10 फीट की ऊंचाई नजर 4-6 फीट की ऊंचाई पे तो पूरी धरती जलमग्न हो जाएगी। अभी तो हम सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स में पढ़ते हैं कि समुद्र का जल इस तरह से स्थान पर बढ़ गया है और इतने गांव और इतना चिंता का विषय है। अगर समुद्र 2-4 फीट पानी ऊपर नीचे करने लग जाए तो पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। ये तो हमारी वास्तविक स्थिति है। 70% से ज्यादा भाग धरती का जल से घिरा, जो हम कहते हैं चारों तरफ से जल से आच्छादित है। 16,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती भ्रमण कर रही है और उस धरती पर हम कहते हैं कि हम नियंता हैं, हम करता हैं, हम सृजन, पालक, संहार की प्रक्रिया को अपने हाथ में नियंत्रित कर सकते हैं। ये तो हमारी शुद्धता है, ये तो हमारी वैज्ञानिक प्रगति का परिणाम है कि धरती के जीवन पर समुद्र की 2-4 फीट की ऊंचाई का पानी हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये जीवन ही नहीं रह जाएगा, ये कथा और ये सभी प्रकार का जो आडंबर है वो समाप्त हो जाएगा। तो अगर हम भौतिक दृष्टि से भी देखें तो ये तो हमारी शुद्धता है। अगर मन मस्तिष्क क्या अल्पजीवी और अल्प ज्ञानी नहीं समझ में आता तो भौतिक रूप से ये हमारी स्थिति है। और उदाहरण समुद्र का देते हुए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद स्पष्ट करते हैं कि समुद्र अविचलित है। उसी प्रकार जीव समस्त प्रकार के दुख और क्लेश की उपस्थिति में भी अविचलित हो जाता है जब वो अपनी सत्ता की आत्म प्रकृति को देखता है, जब वो शांत भाव से भगवान की सेवा का अभ्यास करता है ताकि इस जीवन की समाप्ति पर वो अपने आप को योग्यता, पात्रता भगवान के सामने प्रस्तुत कर सके, भगवान की कृपा प्राप्त करने की, कि वो उस परम धाम नित्य लोक में गमन कर जाए जहां से वो कभी वापस ना आए। श्लोक संख्या 45 में वासुदेवे भगवती सर्वज्ञे प्रत्यगात्मनि परेण भक्ति भावेन लब्धात्मा मुक्त बंधन। इस प्रकार वे बद्ध जीवन से मुक्त हो गए और प्रत्येक व्यक्ति के भीतर स्थित सर्वज्ञ परमात्मा श्री भगवान वासुदेव की दिव्य सेवा में तल्लीन हो गए। तो किन के लिए कहा जा रहा है? ये करदम मुनि के लिए कहा जा रहा है कि भगवान की भक्ति से वो दिव्य स्वरूप में स्थिर हो गए। आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का अर्थ ये नहीं होता कि व्यक्ति भी अपने आप में एक स्वतंत्र सत्ता बन गई, आत्मा परमात्मा से भिन्न कुछ पृथक रूप में अवस्थित हो गई। जिसे हम मुक्ति कहते हैं वो भी परमात्मा के ब्रह्म ज्योति स्वरूप में मिल जाना है। सारूप 4 प्रकार की मुक्ति कही गई है। जिसे हम भक्ति कहते हैं वो भगवान के सच्चिदानंद दिव्य शरीर में के साथ सदा सर्वदा उपस्थित रहना है। तो करदम मुनि के लिए यहाँ पर कहा गया है उन्होंने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लिया, बंधन मुक्त होकर। अंतिम 2 श्लोक है इस अध्याय के, श्लोक संख्या 46 और 47। तो हम लोग श्लोक संख्या 46 देखते हैं। आत्मानं सर्वभूतेषु भगवन्तम् अवस्थितम् अपश्यत् सर्वभूतानि भगवत्यपि चात्मनि। उन्हें दिखाई पड़ने लगा कि सबों के हृदय में श्री भगवान उपस्थित हैं और प्रत्येक जीव उनमें स्थित है क्योंकि वे प्रत्येक के परमात्मा हैं। सरलतम बिंदु है हमें सार रूप में समझने के लिए इस श्लोक के द्वारा श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि यदि भगवान प्रत्येक प्राणी के भीतर स्थित है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी प्रत्येक प्राणी भगवान हो गया। अर्थात सब में भगवान है पर सब भगवान नहीं है। तो उस तथ्य की पुनः यहाँ सत्य परक पुष्टि करते हुए मैत्रेय मुनि कह रहे हैं सबके हृदय में भगवान स्थित है और सब भगवान में स्थित है। जब हम विराट रूप की ब्रह्मांड की रचना की बातें करते हैं तो हमें स्पष्ट होता है वहां पर प्रत्येक के परमात्मा है। परमेश्वर पर सभी कुछ आश्रित है पर परमेश्वर किसी पर आश्रित नहीं है। परमेश्वर अपने आप में सर्वत्र है, स्वतंत्र है
और पूर्ण है। भक्ति विज्ञान की युक्तियों को इससे ज्यादा सरलतम भाषा में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमें 3 प्रकार के भक्त वहां पर पता चलते हैं। नव दीक्षित भक्त, मध्यम कोटि के भक्त, महान भक्त। जो प्रत्येक व्यक्ति वस्तु स्थिति में भगवान को देखता है वो सर्वोत्तम भक्त है। जो मंदिर में केवल, विग्रहों में केवल भगवान को देखता है, मध्यम भक्त कहा गया है। और जो केवल स्वयं के हित और चिंताओं की पूर्ति के लिए सदैव प्रयास रहता है वो कनिष्ठ है। नव बिल्कुल आरंभिक यात्रा पर है। भक्त कोई नहीं कह सकता कि वो नास्तिक है। जब सबके हृदय में परमात्मा है तो नास्तिक कोई भी नहीं है। जब सबके हृदय में परमात्मा स्थित है तो कोई भी नास्तिक नहीं कह सकता अपने आप को। कोई भी नास्तिक नहीं कह सकता। लेकिन अनुभूति के स्तर पर अंतर होता है। मेरा अपना पराया के ऊपर का जो स्तर है वहां पर मध्यम और महानतम की श्रेणी प्राप्त होती है। तो कर्दम मुनि उस स्तर पर पहुंच चुके थे जहां वो महान कोटि के भक्त थे। इसलिए श्लोक संख्या 47 में मैत्रेय मुनि कहते हैं, ईक्षा द्वेष विहीनेन सर्वत्र समचेतसा भगवद भक्ति युक्तेन प्राप्ता भागवती गति। वे समस्त द्वेष तथा इच्छा से रहित अकल्मष भक्ति करने के कारण समदर्शी होने से अंत में भगवान के धाम को प्राप्त हुए। समदर्शी, अध्याय 5 में भी हमें स्मरण है, भगवान ने समदर्शी होने के लिए कहा है भगवत गीता में। तो कर्दम मुनि उदाहरण है कि उन्होंने अपने आप को समदर्शी की अवस्था को किस प्रकार प्राप्त कराया। श्रील प्रभुपाद ने इस अध्याय के अंतिम श्लोक के अंतिम तात्पर्य की कुछ अंतिम पंक्तियों में लिखा है, भगवान के धाम में प्रवेश करने की प्रक्रिया केवल भगवत भक्ति से भगवान की दिव्य प्रकृति को समझ लेने से प्राप्त होती है। मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य सिद्ध हो जाता है यदि वो भगवान के परम धाम को कैसे प्राप्त करे इस विधा को जान लेता है। और कर्दम मुनि ने अपने पूर्ण भक्ति ज्ञान से, सेवा से इस परम लक्ष्य को प्राप्त किया था जो भागवती गति कहलाती है। प्रातःकाल जागने से लेकर भगवत स्मृति को धारण करके भगवान को समर्पण करने से लेकर जीवन की प्रत्येक दिन के प्रत्येक क्षण की प्रत्येक क्रिया को भगवान को समर्पित करते हुए भाव से आने वाले कर्तव्यों को अनासक्त होकर उत्तरदायित्व पूर्ण तरीके से निर्वहन करना, नवधा भक्ति की विधियों को जीवन के हर कार्य में ढालना, घूमना है, खेलना है, खाना है, सोना है, कुछ बोलना है, कुछ कार्य करना है, सब कुछ भगवान आपको समर्पित करते हुए करने का भाव है। ईर्ष्या, द्वेष, दंभ, पाखंड, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, जितने प्रकार के दुर्गुणों के नाम हो सकते हैं इस जगत में आसक्ति के, वो सब स्वतः समाप्त हो जाते हैं। इसलिए भक्ति योग को एक प्रक्रिया कहा गया है। करते करते हमें अंतर स्पष्ट होगा। कोई चुटकी बजाते चमत्कारी कथा नहीं है ये प्रक्रिया है, प्रोसेस है। इसमें रहते हुए हमें समयांतर पर अंतर स्पष्ट दिखने लगेगा। इस भौतिक देह का भी यदि हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है, बदलाव लाना होता है, अचानक से 50 किलो से 90 किलो होना हो या 90 किलो से 50 किलो होना हो, तो ये एक प्रक्रिया है। जिस प्रकार का हम कार्य करेंगे उस प्रकार से हम परिणाम प्राप्त करेंगे। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत कर्दम मुनि का वैराग्य नामक 24वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य यहाँ पर समाप्त होता है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सत्र में स्कंद 3 अध्याय 25 को हम श्रवण करने का प्रयास करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।